हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एमपी-टेट सी-टेट टीचिंग एग्ज़ाम की सीरीज़ को। ईवीएस का कुछ पोर्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं और कुछ पोर्शन जो बचा हुआ है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अ शेल्टर सो हाई टॉपिक से। सबसे पहले बात आती है मुंबई की। तो मुंबई जो है सबसे ज़्यादा क्राउडेड सिटी है इंडिया की। वहीं हम बात करें कि अगर दिल्ली से हमें मुंबई जाना है तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करनी पड़ेगी, और ये जिस एरिया से हमें ले जा रहे हैं वहाँ से हमें महाराष्ट्र क्रॉस होगा, गुजरात क्रॉस होगा और राजस्थान क्रॉस होगा। तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमें 3 स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। वहीं ये बता रहे हैं डिस्टेंस जो कि मुंबई से दिल्ली की है वो 1400 किलोमीटर्स की है। तो ये याद रखने जैसी बात है क्योंकि क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। द रोड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो रोड्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं। अब वो डिफ़िकल्ट क्यों हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में मोस्टली हम क्या देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं। अब माउंटेन से कट आउट करके जो रोड्स बनाई जाएगी तो वो भी उतनी ही डिफ़िकल्ट होगी। अब अगर किसी को लेह लद्दाख तक पहुंचना है, कोई भी व्यक्ति अगर लेह लद्दाख जाना चाहता है तो उसे पहले जम्मू कश्मीर क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ही वो लेह लद्दाख तक पहुंच सकेगा। अब हिली एरियाज़ में जो पीपल्स रहते हैं तो वो नायलॉन टेंट यूज़ करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। लद्दाख में आप जैसे हमारे हाउसेस हैं तो वो सीमेंट के हाउस नहीं बनाते, वो वुडन के हाउसेस बनाते हैं और स्लोपिंग रूफ्स होती है। क्योंकि स्लोपिंग रूफ इसलिए क्योंकि बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ जो है वो अपने आप स्लाइड होकर नीचे चली जाए और ज़्यादा बर्फ़ कलेक्ट नहीं हो हाउसेस पे, इसलिए स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ है मनाली, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और लद्दाख जो है वो बहुत हाई एटीट्यूड पे है, साथ में ड्राई है और फ्लैट भी है, और इन्हीं बातों की वजह से इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो हमने देखा था उसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, और यहाँ हमने देखा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाई है, ड्राई है और फ्लैट है। नेक्स्ट है लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। और नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत ऊंचे हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, और ठंड कोल्ड बहुत है, साथ में फ्लैट ग्राउंड है। और ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि हाँ ये बहुत ड्राई है तो ड्राइनेस की वजह से यहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज़ नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज़ देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। अब लद्दाख में वर्ड है जुले जुले। तो जुले जुले यहाँ वर्ड का यूज़ किया जाता है किसी को वेलकम कहने के लिए। जैसे हम वेलकम बोलते हैं, स्वागत बोलते हैं, तो वहाँ पे लद्दाख में जुले जुले वर्ड्स यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती हैं वो 2 फ्लोर की होती हैं, और जो हाउस है वो बनाए जाते हैं स्टोन से, जो कि एक के ऊपर एक पत्थर रख के फिर उनकी नक्काशी करके बनाए जाते हैं घर। और जो वॉल्स हैं, दीवार हैं, उन्हें कोट किया जाता है मड और लाइम, ये 2 चीज़ें मिलाते हैं। मड मीन्स कीचड़, या हम बोल सकते हैं कि पूरा मिक्सअप करके, पानी में मिक्सअप करके गाढ़ा पेस्ट, और उसमें चूना मिलाते हैं, और फिर जो उन्होंने स्टोन की वॉल्स बनाई हैं उसके ऊपर पूरा कवर करते हैं। हाउस जो हैं शेड की तरह दिखाई देते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा जो नीचे वाला जो शेड है वो जो स्टोरेज के काम में आता है। और फिर जो स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स जो चढ़ाव है वो बनाए जाते हैं वुडन के, ताकि हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा सकें। अब बेसिकली जो ग्राउंड फ्लोर होती है वो एनिमल्स के लिए है और कुछ भी चीज़ें स्टोर करने के लिए, मतलब एक स्टोरेज की तरह यूज़ किया जाता है उसको, और एनिमल्स को भी वहीं रखा जाता है। लेकिन मौसम वहाँ बहुत चेंज होता रहता है। लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो जो पीपल्स है वो भी नीचे आ जाते हैं और स्टोरिंग एरिया में
रहते हैं। अब ऐसी क्या खासियत बात है जो वो स्टोरिंग एरिया में चले जाते हैं ठंड से बचने के लिए, तो वो हम देखते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे विंडोज़ नहीं बनाई जाती हैं। अब विंडोज़ नहीं बनाई जाएगी तो कोई भी मतलब ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी, ज़्यादा इंटर नहीं करेगी, तो इस प्रकार से वो ठंड से भी बच पाते हैं। अब जो रूफ्स बनाई जाती है वो है तो वुडन की, तो जो ट्री का ट्रंक वाला हिस्सा होता है उसका यूज़ करके रूफ़ बनाई जाती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे और थिक भी रहें, थिकनेस भी अच्छी रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेड चिली, ऑरेंज पम्पकिन एंड गोल्डन येलो कॉर्न्स। तो लद्दाख में वैसे तो ज़्यादा प्लांट्स या ट्रीज़ नहीं देखने में आते, लेकिन रेड चिली, ऑरेंज पम्पकिन एंड गोल्डन कॉर्न्स जो हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं, मतलब यहीं पे उगते हैं। समर सीज़न की बात करें तो हम बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्राई करते हैं और हम उसे इनको स्टोर करके रखते हैं ताकि हम विंटर में जब वो नहीं मिले तब भी हम उन्हें खा सकें, या हम अगर उन चीज़ को खाने की इच्छा हो तो हम उस टाइम भी खा सकें। तो स्टोर करके रखा जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। सो ये एक बात हुई कि जो चीज़ें हमें दूसरे सीज़न में मिल रही है, जैसे समर सीज़न में अगर वो चीज़ें मिल रही हैं तो हम उसे उस वक्त यूज़ भी करेंगे और उसको स्टोर करके भी रखेंगे, ताकि जब हमें इन द फ्यूचर नेक्स्ट सीज़न में वो चीज़ ना मिले, वो फ्रूट या वो वेजिटेबल ना मिले, तो हम उसे उस वक्त भी यूज़ कर सकें। थिक वॉल्स, वुडन फ्लोर और वुडन सीलिंग, ये सब प्रोटेक्ट करती है लद्दाख के पीपल्स को ठंड से, कोल्ड से। तो वुडन का एक्चुअली वो इसलिए बनाते हैं ताकि घर में गर्मी बनी रहे और वो ठंड से बच सकें। लद्दाख में नैरो और रॉकी रोड्स पाए जाते हैं और बहुत सारी प्लेसेस तो ऐसी है कि जहाँ पे रोड नहीं बनाए जा सकते, तो वहाँ पे रोड नहीं है। तो लद्दाख में कैसे रोड्स हैं? नैरो, रॉकी और माउंटेन से कनेक्टेड रोड्स हैं, और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे रोड्स नहीं बनाए जा सकते। अब बात आती है चंगथांग की। तो चंगथांग जो है वो बहुत ऊंचाई पे है, ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स कह सकते हैं, और ये रॉकी प्लेन्स हैं। वहाँ पे बहुत सारे रॉकी प्लेन्स नज़र में आते हैं। इतनी हाई प्लेसेस पे कभी कभी पीपल्स को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथ करने में, क्योंकि जितनी हाइट पे हम जाते हैं ऑक्सीजन कंटेंट उतना कम होते जाता है, तो कभी कभी सांस लेने में कठिनाई आती है, कभी हेडेक और कभी कभी वीकनेस भी फील होती है। अब इतना ऊंचाई पर ना हमें पेट्रोल पंप मिलेंगे, ना हमें मैकेनिक्स मिलेंगे, तो ये दो चीज़ों की वहाँ कमी होती है। चंगपा जो है वो एक्चुअली में ट्राइब है, जनजाति कह सकते हैं, जो कि माउंटेन्स पे रहती है। वहीं जो चंगपा ट्राइब है वो उसमें सिर्फ 5000 पीपल्स ही हैं। अगर हम देखें चंगपा ट्राइब की तो उनकी पॉपुलेशन 5000 से सिर्फ, और चंगपास जो होते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आती तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो उनके पास अपनी गोट्स होती है, शीप्स होती हैं, और वो उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। और उन्हें जो भी चीज़ चाहिए, जैसे मिल्क, मीट, स्किन चाहिए टेंट के लिए, ये वूल चाहिए कोट या स्वेटर बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें उन्हें उनकी साथ जो उनके गोट्स हैं, जो शीप्स हैं, उनसे ही प्राप्त हो जाता है। अगर बात कही जाती है कि अगर किसी उनके पास गोट्स एंड शीप्स तो रहती हैं, लेकिन जिस फैमिली के पास ज़्यादा गोट और ज़्यादा शीप्स रहती हैं उन्हीं को रीच माना जाता है और वही सर्वे सर्वा है, ऐसा कहा जाता है। जैसे पुराने ज़माने में भी जितनी ज़्यादा जिसके पास गाय होती थी उसे बहुत रीच माना जाता था, ऐसे ही यहाँ पर भी जिसके पास जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे वो रीच या इम्पॉर्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। अब इन स्पेशल गोट्स से इन्हें क्या प्राप्त होता है? तो उन्हें वूल मिलता है, जिससे फेमस पाशिमा वूल बनाया जाता है, जिससे पाशिमा शॉल्स बनती है। तो पाशिमा शॉल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि एक्चुअली में ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो लद्दाख में रहने वाली स्पेशल गोट्स जो हैं उनसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी वो चीज़ रिलेट की जाएंगी।
अब चंगपा जो हैं वो अपनी जो गॉड्स हैं उनको ज़्यादा हायर प्लेसेस और कोल्डर प्लेसेस पे ग्रेस कराने जाते हैं, जिससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा कोल्डर रीजन में गोट्स रहेंगी उनका जो फर है उतना ही स्मूथ, सॉफ्टर और उतना ही गर्मी क्रिएट करने वाला होगा। मतलब वो उतना ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा लो डिग्री टेम्परेचर में जाएंगे उनका फर वैसा ही बनेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, चंगपा जो होते हैं वो अपनी गोट्स को, अपनी शीप्स को ग्रेस कराने के लिए हाई एटीट्यूड कोल्डर प्लेसेस पे ले जाते हैं। वो वहीं पर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन है, क्योंकि उनकी जो गोट्स हैं वो उन्हीं जगह पे रह सकती है। अगर वो उससे कम एल्टीट्यूड पे रहेंगी तो उनकी गोट में सफ़र सम डिजीज़ और एनी अदर प्रॉब्लम्स, तो इसीलिए वो इतने हाई माउंटेन्स पे रहते हैं। तो ये ही उनकी लाइफ है, उनका जीवन है और उनके आसपास का जो वातावरण है वो इस प्रकार है। तो ये बात थी चंगपास की। तो चंगपास जो है वो अपने साथ सब कुछ बोल सकते हैं कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं। और ये किसका यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो हॉर्सेस का और याक का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में और अपने सामान कैरी करने के लिए। और वो अगर उन्हें कहीं से मूव ऑन करना है तो वो उन्हें सिर्फ 2.5 आवर्स लगेंगे, इतने में वो पूरी पैकिंग कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। और जो चंगपास होते हैं वो उन्होंने अपने टेंट्स का नाम रख के रखा है, तो उनके टेंट का नाम है रेबो। तो चंगपास अपने टेंट को रेबो कहते हैं। अब जो याक का हेयर है, याक के हेयर का भी यूज़ करते हैं, उसे वूवन करते हैं, उससे स्ट्रिप्स बनाई जाती है और उन्हें साथ में स्टिच किया जाता है। और इससे जो कपड़ा बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वार्म होता है। और जो लद्दाख में जैसे बहुत ज़्यादा आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, तो इन हवाओं से बचने के लिए याक के हेयर का यूज़ किया जाता है। विंटर्स में जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है और 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और जो विंड हवा बहती है वहाँ पे, ठंडी हवा, तो वो 70 किलोमीटर्स पर हावर की स्पीड से बहती है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ कितना ज़्यादा ठंड होती होगी। चंगपा लैंग्वेज में अगर हम देखें तो चंगथांग, जो हमने वर्ड पढ़ा था कि चंगथांग के लोग हैं, तो चंगथांग का एक्चुअल मीन होता है कि ऐसी जगह जहाँ बहुत कम पीपल्स रहते हैं। और हमने देखा भी कि चंगपा में कुल 5000 ही पीपल्स हैं। नेक्स्ट बात आती है श्रीनगर की। तो श्रीनगर सम हाउसेस आप देखेंगे माउंटेन्स पे और कुछ जो देखेंगे आप पानी में। तो मतलब दोनों तरह के हाउसेस यहाँ बनाए जाते हैं। कश्मीर में हर एक लेन में बेकरी होती है। कश्मीर के लोग जैसे हम घर पे रोटी बनाते हैं वैसे वो रोटी नहीं बनाते हैं, बाकायदा वो रोज़ काम करते हैं और बेकरी से बेक्ड लेकर आते हैं और उसी को वो खाते हैं। तो घर पे रोटियां नहीं बनाई जाती हैं इनके यहाँ। अब हम जैसे शेल्टर्स देखते हैं, तो शेल्टर जम्मू कश्मीर में अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ हाई माउंटेन्स पे, कुछ वाटर पे और कुछ में बहुत अच्छी डिज़ाइंस होती है जो वुड और स्टोन के द्वारा बनाए जाते हैं। एंड कुछ मोबाइल शेल्टर्स होते हैं। मोबाइल शेल्टर मीन्स अगर आपको प्लेस चेंज करना है तो अपने शेल्टर के साथ ही वो प्लेस चेंज कर सकते हैं, तो इन्हें मोबाइल शेल्टर्स कहते हैं। और उन्हें हम आसानी से पैक करके दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। रेबो के पास ही वो अपनी शीप्स एंड गोट्स रखते हैं। और चंगपा कॉल इट्स लेहा, इसे लेहा कहते हैं। तो जो लेहा की वॉल्स होती है वो स्टोन से बनाई जाती है। तो जो चंगपास का जो टेंट होता है उसे तो वो रेबो बोलते हैं। और साथ में जो जगह होती है जहाँ पे वो शीप्स और गोट्स को रखते हैं तो उस जगह को वो लेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने दोनों के नाम रखे हैं। जहाँ वो रहते हैं उसे रेबो और जहाँ अपने एनिमल्स को रखते हैं उसको लेखा कहते हैं।
और हर एक फैमिली जो है वो अपने एनिमल्स पे एक स्पेशल मार्क बना के रखती है ताकि वो पहचान सके कि हाँ ये हमारी गोट है और ये दूसरी फैमिली की गोट है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग मार्क्स का यूज़ किया जाता है। और वुमेंस और जो यंग गर्ल्स हैं पहले अपने एनिमल्स को काउंट करते हैं, फिर उन्हें ग्रेस कराने जाते हैं। जैसे ही लेखा से बाहर निकलेंगे सबसे पहले काउंटिंग होती है, उसके बाद ही वो बाहर जाते हैं। और जब वापस एंट्री होती है तो उस टाइम पे भी पूरी सारे एनिमल्स की काउंटिंग होती है। अब जब हम श्रीनगर से लद्दाख की तरफ जाते हैं तो बीच में कुछ पड़ाव पड़ते हैं, तो कारगिल उनमें से एक है। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कनेक्ट रहिए। ईवीएस का बस पोर्शन कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ाएं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस चीज़ की प्लेलिस्ट चाहिए। सो ओके, बाय बाय।